भाभी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट 1 हफ्ते का मनाली टूर पैकेज। भैया ने बताया था कि आपको पहाड़ों पर घूमने का काफी शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा तोहफा एक नंद का भाभी के लिए क्या ही हो सकता है। थैंक यू सो मच पलक। ये देख बहू, मैंने तेरे लिए सोने की अंगूठी बनवाई है, जैसे तूने कही थी बिल्कुल वैसी ही है। अगर सबने अपने तोहफे दे दिए तो अब हम भी अपने तोहफे दे देते। हम तुम्हारे लिए सबसे अलग और हटकर चीज लाए हैं। हम पिछले महीने पेरिस और थाईलैंड गए थे, तो हम वहाँ की फेमस वेस्टर्न ड्रेस लेकर आए हैं। तुम इन ड्रेस को पहनकर अपने हनीमून पर जाना, तुम पर काफी अच्छी लगेगी। आपने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। पता है, मैं इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस यहाँ काफी ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने का काफी शौक है। माही, ये देखो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए। ये साड़ी हमने अपने हाथों से तैयार की है। मैंने इसे सिला और अंतरा ने इस पर कढ़ाई की है। सुंदर है ना? जब तुम पगफेरों के लिए जाओ तो इसे ही पहनना। ये तो काफी ज्यादा हैवी है। मैं इतनी हैवी साड़ी कैसे पहनूंगी? सॉरी, बट मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन हमने इसे अपने हाथों से बनाया है। पता है, इसे बनाने में पूरे 3 दिन का समय लग गया। एक बार तो पहनकर देखो, तुम पर काफी अच्छी लगेगी। जब माही ने मना कर दिया कि उसे तुम्हारे गंवार वाले गांव के कपड़े नहीं पहनने, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अगर इतना ही कपड़े देने का शौक है तो हमारी तरह कुछ वेस्टर्न ड्रेस देती, ना कि ये गांव वाली साड़ियाँ। रहने दो बहू, ये दोनों गांव से हैं, तो इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हमारे मोहल्ले में जो मनोरमा रहती है, उसके बेटे ने भी लव मैरिज की थी, लेकिन देखो कैसी विदेशी बहू लेकर आया है। और ठहरे, मेरे बेटे लव मैरिज करके भी गांव की लड़कियों को लेकर आए हैं। इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाने में ही मुझे तो मेरी नानी याद आ गई थी, लेकिन अभी भी इनकी कुछ हरकतें नहीं बदली। तो क्या हुआ माँ जी, अगर आपकी 2 बहुएं गांव की गंवार हैं, आपकी बाकी 3 बहुएं तो शहरी मॉडर्न है ना, बिल्कुल आपकी पसंद की। यही फर्क होता है खुद की पसंद की बहू और बेटे की पसंद की बहू में। घर की बाकी बहू और सुनीता की बातों से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्यों इन्हें घर में इतना नापसंद किया जाता है। गांव से होने की वजह से जहां अमृता को सिलाई का काम काफी अच्छे से आता था, तो वहीं अंतरा भी कढ़ाई का काम काफी अच्छे से जानती थी। अक्सर दोनों बहुएं घर के कामों से निपटने के बाद अपनी सिलाई और कढ़ाई की मशीन पर बैठकर कभी अपने तो कभी आस पड़ोस के कपड़े बनाया करती थी। हमारे मोहल्ले में जो जागरण होने वाला है, उसमें मैं क्या पहनूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सारी साड़ियां तो मैंने पहले भी कई बार पहन रखी हैं। अरे तो क्या हुआ, हम लोग अपना जुगाड़ लगाएंगे। पिछले महीने गांव से जब तुम्हारी ललिता मासी आई थी, तो वो तुम्हारे लिए पीले रंग की साड़ी लेकर आई थी। काफी सादी थी, लेकिन सुंदर भी लग रही थी। तो क्यों ना उस पर मैं अच्छे से कढ़ाई कर दूं। एक तरफ अमृता अपनी सिलाई मशीन पर साड़ी की पीको कर ब्लाउज बनाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस साड़ी को लेकर अंतरा अपनी कढ़ाई की मशीन से उस पर कढ़ाई करना शुरू कर देती है। कढ़ाई के साथ साथ अंतरा अपने मोतियों के डिब्बे से लाल हरे मोती निकालकर साड़ी में अच्छे से टोक देती है, और कुछ ही घंटे में वो सिंपल सी दिखने वाली साड़ी अब काफी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। मोहल्ले के जागरण में जब अमृता उस साड़ी को पहनकर जाती है तो अरे वाह अमृता, बहू तुम्हारी साड़ी तो काफी बढ़िया लग रही। कहाँ से ली? ये ली नहीं है, ये तो हम दोनों ने बनाई है। और सचमुच ये तुम दोनों ने बनाई है, काफी सुंदर है। मेरी विदेशी बहू के लिए भी ऐसी साड़ी बना दो। जब से आई है बस जीन्स टॉप पहन कर ही घूमती है। मैं तो एक बार अपनी बहू को साड़ी में देखूं, और तुम्हारी बनाई हुई साड़ी में तो मेरी बहू किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। बड़ी किस्मत वाली हो सुनीता बहन, जो तुम्हें ऐसी होनहार बहुएं मिली, वरना आजकल की बहुओं को कहाँ आता है सिलाई कढ़ाई करना। सिलाई कढ़ाई ही तो करती हैं, कौन सा इन्होंने तीर मार लिया। और वैसे भी अगर सिलाई कढ़ाई नहीं करेंगी तो क्या ही करेंगी। एक दहेज में सिलाई की मशीन लेकर आई थी, तो एक कढ़ाई की मशीन लेकर आई थी। इसके अलावा और दिया ही क्या था इनके घर वालों ने। अपनी सास के ताने सुनकर अंतरा और अनीता काफी उदास हो जाती हैं। कढ़ाई सिलाई के काम के साथ साथ घर के बाकी काम काज भी अंतरा और अनीता बखूबी अच्छे से संभालती थी। तो वहीं तीनों मॉडर्न बहुएं अपने मेकअप शॉपिंग वगैरह में ही पूरा दिन निकाल देती थी। क्या बात है, आज तो खाने में काफी कुछ बना है। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और तो और खीर भी बनी है। मेरा मनपसंद पनीर टिक्का भी। आहा, क्या बात है भाभी, आज कोई खास दिन है क्या जो आपने इतना सब कुछ बनाया है? रविवार है ना, इसलिए पूरे हफ्ते भर तो आप लोग बस काम करते हैं। हम जो भी बनाते हैं आराम से खा लेते हैं। कम से कम रविवार के दिन तो आप लोगों का मनपसंद खाना बनना चाहिए, जिससे बैठकर आप लोग सुकून से खा सके। वाह भैया, क्या किस्मत पाई है आपने। कितनी अच्छी पत्नियां मिली हैं आपको। और एक हमारी है, इन्हें तो फाउंडेशन लिपस्टिक लगाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैं भैया से कह रहा था कि तुम भी काफी अच्छा खाना बनाती हो। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। लेकिन माँ, वो लोग एकदम कैसे आ सकते हैं? उन्होंने तो कहा था कि वो अगले हफ्ते आएंगे।
अगले हफ्ते उन्हें किसी की शादी में जाना, इसीलिए वो कल ही आ रहे हैं हमारी पलक को देखने के लिए। अब क्या करें, एकदम से इतनी सारी तैयारी कैसे करेंगे? माँ जी, वो लोग कल दोपहर में आ रहे हैं ना, तो हम सुबह जल्दी उठकर खाने की सारी तैयारी कर देंगे, आप परेशान मत होइए। आप लोगों को तो बस खाने की पड़ी। अरे कोई मेरी ड्रेस के बारे में तो सोचो। मेरे पास तो कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है जिसे पहनकर उनके सामने आ सकूं। अब मैं पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनूंगी। अरे पलक, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हमारे पास एक काफी अच्छी और न्यू ड्रेस है, तो तुम वो पहन लेना। उस ड्रेस में वो लोग तुम्हें देख यूं पसंद कर लेंगे। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। अपनी मॉडर्न भाभीियों की बात सुनकर पलक को थोड़ी राहत मिलती है और अब सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा और अमृता। जितना मैं जानती हूँ, ये कशिश माही सुनैना पलक को कोई शहरी ड्रेस ही पहनाएंगे। पलक को इस तरह के शहरी कपड़ों में देख क्या रिश्ते वालों को वो पसंद आएगी? जब रिश्ते की बात आती है तो चाहे गांव हो या शहर, लेकिन हर किसी को लड़की संस्कारी कपड़ों में ही पसंद आती है। अब हम लोगों को ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सही कहा तुमने। अमृता के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, जिसमें से अमृता एक गुलाबी रंग का कपड़ा चुनती है और उसे एक नई डिजाइन का अनारकली सूट तैयार कर देती है। तो वहीं उस सूट पर अंतरा अपनी कढ़ाई मशीन से कढ़ाई करती है। मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ इसके बॉर्डर और स्लीव्स पर ही कढ़ाई करनी चाहिए, बीच का हिस्सा खाली रहने देती हूँ। लेकिन फिर तो सूट काफी ज्यादा सादा हो जाएगा। एक काम करो, तुम बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफेद रंग के मोती भी लगा दो। इससे सूट ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और हमारी पलक पर काफी खिलेगा भी। सुबह के 4 बजे तक अंतरा और अमृता अपनी नंद की ड्रेस बनाने में ही लगी रहती हैं। दोपहर तक रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों मॉडर्न बहुएं खुद तो मॉडर्न ड्रेस पहनती ही हैं, साथ ही पलक को भी मॉडर्न ड्रेस में तैयार कर देती हैं। वाह भाभी, ये ड्रेस तो काफी सादा सुंदर है। मैं तो काफी अच्छी लग रही हूँ इसमें। हमने तो पहले ही कहा था। हे भगवान, ये तुम लोगों ने पलक को क्या पहना दिया? अरे माना ये ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन पलक किसी पार्टी में नहीं जा रही, उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अब ऐसे कपड़ों में क्या पलक को हम सबके सामने ले जाएंगे? अंतरा, अमृता, ये तुम्हारा गांव नहीं है, हमारा शहर है, और यहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम गांव के लोगों को इससे दिक्कत होगी, लेकिन हम शहरी लोगों को नहीं। समझी? तुम जाकर अपना खाने का काम संभालो और ये सब हम पर छोड़ दो। तीनों मॉडर्न बहुएं पलक को सबके सामने जब इस ड्रेस में नीचे लेकर आती हैं तो बहन जी, ये रिश्ता मैं पक्का समझूं। हमारी पलक आपको पसंद तो आई ना? आपकी बेटी है तो सुंदर, लेकिन इसके ये कपड़े पहनने का तरीका हमें थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली ये सब कपड़े बाहर अच्छे लगते हैं, घरों में नहीं। और नहीं तो क्या, मैं भी ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन जब बाहर कहीं घूमने जाती हूँ, घर में नहीं। अरे वो हमारी पलक भी सूट साड़ी ही ज्यादातर पहनती है, लेकिन वो क्या है ना, कुछ वक्त पहले हमारे घर में शादी थी तो सारे कपड़े गंदे हो गए थे और धुलने के लिए गए हुए हैं। अब इतने सारे हैं तो आने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। पलक के पास कुछ था नहीं तो उसने ये पहन लिया, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम अभी पलक को आपके तरीके से तैयार करके लाते हैं। अमृता और अंतरा पलक को अपने साथ कमरे में ले जाती हैं और अपना बनाया हुआ सूट पहनने के लिए देती हैं। जब पलक उस सूट को पहनकर सबके सामने आती है। कितना प्यारा सूट है पलक, तुम इस सूट में काफी सुंदर लग रही हो। तुम्हें ये पहले ही पहन लेना चाहिए था। वैसे ये तुमने कहाँ से लिया? अरे ये तो हमने बनाया था, पहले ये पूरा ठीक से बना नहीं था, इसीलिए पलक इसे पहन नहीं पाई। मुझे तो ये सूट काफी पसंद आया। आप लोग इतना अच्छा सूट बना सकती हैं, दैट्स ग्रेट। मुझे भी ये सूट काफी अच्छा लग रहा है। देख पलक बेटा, लड़की चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब वो इस तरह से संस्कारी कपड़े पहनती है तो उसकी खूबसूरती अपने आप झलकने लगती है। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। पलक का रिश्ता पक्का होने पर सभी लोग काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब रिश्ते वाले चले जाते हैं तो देखा माँ जी, उन लोगों ने कैसे हमारी पलक को झट से पसंद कर लिया। वैसे हमारी पलक सुंदर तो काफी लग रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोगों ने सूट ही तो बनाया है, और तुम लोग ये मत समझो कि तुम्हारे सूट की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। मेरी बेटी है भी तो सुंदर। और नहीं तो क्या माँ जी, इन दोनों को तो बस चने के झाड़ पर चढ़ने की आदत है। एक सूट क्या बना लिया, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हैं। ये सब सुनकर अमृता और अंतरा को काफी दुख तो होता है, लेकिन वो पलक का रिश्ता पक्का होने पर काफी खुश भी होती हैं। समय गुजरता है और पलक के रोके के दिन काफी नजदीक आने लगता है। कुछ दिनों में हमारी पलक का रोका है और रोके में हमें थोड़ा लेन देन भी करना होगा, जिसमें खास तौर पर कपड़े जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि लेन देन के कपड़ों को हम लोग बनाएं। जब पलक की सास और होने वाली जेठानी आई थी तो उन्होंने हमारे बनाए हुए सूट की कितनी तारीफ की थी, और उसकी तो जेठानी ने भी कहा था कि हम उसके लिए भी ऐसा ही सूट बनाएं। हाँ याद है मुझे, और ये सही भी रहेगा। अगर हम अपने हाथों से कपड़े बनाएंगे तो हमारी पलक को उसके ससुराल में काफी वाहवाही होगी।
इतने सारे कपड़ों के लिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, तो हमें अब खरीदारी के लिए जाना पड़ेगा। सारे कपड़े भी तो खत्म हो गए, चलो चलते हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है। अमृता और अंतरा अब दोनों मार्केट निकल जाती हैं, जहां से वो सबसे पहले तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े लेती हैं। तो वहीं उसके बाद अंतरा रंग बिरंगी छोटी छोटी धागे वगैरह लेकर घर आ जाती है। रोका पलक का है और शॉपिंग तुम लोगों ने पहले शुरू कर ली। वैसे क्या क्या लिया है तुमने? अरे हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया, वो तो हम सबके लिए कपड़े बनाने के लिए सामान ले आए हैं। अब माँ जी और पलक के तो कपड़े बनेंगे ही, लेकिन जो लेन देन होंगे वो भी तो बनाने हैं, तो उसमें काफी सारा सामान भी चाहिए होगा, इसीलिए हम वही लेने के लिए गए थे। ओह गॉड, तुम लोगों का बनाया हुआ सूट क्या उन लोगों को पसंद आ गया? तुम हो कि अपने आप को कोई फैशन डिजाइनर समझ रही हो? अरे इतने सारे लोगों के कपड़े तुम लोग कैसे बनाओगे? हमने तो सोच रखा है कि सारी चीज हम लोग मार्केट से ही खरीदेंगे। जब रेडीमेड कपड़ों का जमाना है तो क्यों सिलाई करें? और नहीं तो क्या, अब मेरी तीनों बहुएं जा तो रही हैं सबके कपड़े लेने के लिए, तो तुम लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कशिश, सुनैना, माही अब तीनों एक बड़े से मॉल में जाती हैं, जहां वो अपनी सास और सभी के लिए ढेर सारे अलग अलग तरह की ड्रेस लेने लगती हैं। तुमने सही कहा था कशिश, इस मॉल में तो काफी सारे कपड़ों के स्टोर है, जहाँ पर काफी अच्छे और न्यू डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ एक और स्टोर है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ से पलक और माजी के लिए ड्रेस लेंगे। अब जहां एक तरफ मॉडर्न बहुएं अपनी सास, नंद और लेन देन के लिए ड्रेस लेने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे इतना सुनने के बावजूद भी अंतरा और अमृता अपनी सास, नंद और सबके लिए अपने हाथों से सिलाई कढ़ाई करके कपड़े बनाने लगती हैं। समय गुजरता है और रोके का दिन आ जाता है। सुनीता और पलक उन तीनों मॉडर्न बहुओं की लाई हुई ड्रेस को पहनती हैं। भाभी, आप जो ये ड्रेस लेकर आई हैं अच्छी तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है। मतलब इस तरह की ड्रेस को रोके में कोई कैसे पहन सकता है? हाँ बहू, और मेरे उम्र के हिसाब से तो ये ड्रेस मुझ पर अच्छी भी नहीं लग रही है। हाँ, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसी ड्रेस पहनी है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप देखना, रोके में आप दोनों पर से कोई नजर हटाएगा नहीं, आप इतनी सुंदर जो लग रही है। कशिश, तुमने सही कहा, हर कोई माजी और पलक को ही देखेगा, क्योंकि उन्होंने इतने अलग कपड़े जो पहने। माजी, आप हमारी बात मानिए और हमारे बनाए हुए ये साड़ी और सूट पहनिए। देखिए, बेटी के रिश्ते की बात है, कहीं कपड़ों की वजह से रिश्ता खराब ना हो जाए। और आपको तो पलक की होने वाली सास का रवैया भी पता है ना। सुनीता और पलक को भी अंतरा और अमृता की बात इस बार सही लगती है। सुनीता और पलक अब अंतरा और अमृता की बनाई हुई ड्रेस को पहनती हैं और उनके ही बनाए हुए कपड़ों को लेन देन के लिए भी लेकर आती हैं, जो वहां के लोगों को काफी पसंद आते हैं। आप लोग जो कपड़े लेकर आए हैं वो हम सबको काफी ज्यादा पसंद आए, और आपने ये जो मेरे लिए साड़ी बनाई है तो काफी ज्यादा सुंदर है। नहीं तो क्या बहन जी, आप भी इन कपड़ों में काफी सुंदर लग रही हैं, और हमारी होने वाली बहू भी। सभी अंतरा और अमृता की काफी तारीफ करते हैं, जिससे दोनों मॉडर्न बहुएं काफी जल भुन जाती हैं। अब बस बहुत हुआ, ये दोनों हमेशा बाजी मार जाती हैं, लेकिन अब और नहीं। कुछ दिनों में पलक की सगाई होने वाली है। अब हम पलक की सगाई के लिए माजी और पलक के लिए ऐसी ड्रेस लेकर आएंगे कि हर कोई हमारी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हाँ, हम हर किसी को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, और इस बार तो हम लोगों को ही बाजी मारनी है। एक तरफ मॉडर्न बहुएं शहर के बेस्ट शॉप और मॉल में जाकर अपनी नंद और सास के लिए सगाई के कपड़े पसंद करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह अंतरा और अमृता अपनी कमर का सिलाई और कढ़ाई की मशीन पर बैठकर अपनी सास और नंद के लिए सगाई के लिए ड्रेस बनाने लगती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हम पलक और माजी दोनों के लिए ही ड्रेस बना रहे हैं, तो क्यों ना इस बार कुछ अलग करें। हम हमेशा एक ही तरह की सिंपल साड़ी बनाते हैं, तो क्यों ना इस बार हम साड़ी में कुछ वेस्टर्न लुक दें। ठीक उसी तरह हम पलक के लिए भी लहंगा ना बनाकर एक गाउन बनाते हैं, जो इंडो वेस्टर्न गाउन होगा, जिसमें ट्रेडिशनल और वेस्टर्न लुक दोनों होंगे। हाँ, इस बार हम थोड़ा शहरी डिजाइन भी अपने कपड़ों में डालेंगे। मेरे पास कुछ शहरी कपड़ों के डिजाइन भी है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ही तैयार करें। इस बार दोनों भावी ट्रेडिशनल और वेस्टर्न ड्रेस का मिक्सअप करके अपनी सास और नंद के लिए ड्रेस तैयार करते हैं। दिन गुजरते हैं और अब पलक की सगाई को सिर्फ एक दिन ही रह जाता है। तीनों मॉडर्न अपनी वेस्टर्न ड्रेस लेकर पलक और सुनीता के लिए लेकर आती हैं। तुम इतनी सुंदर सुंदर वेस्टर्न ड्रेस लेकर कहाँ से आए हो? काफी सुंदर ड्रेस है। वैसे भी एंगेजमेंट में तो वेस्टर्न कपड़े ही पहने चाहिए, मुझे तो ये काफी पसंद आया। इस बार हमने भी कुछ इंडो वेस्टर्न बनाया है, इसे पहनकर हमारी पलक और आप काफी अच्छी लगेंगी। भाभी, मुझे आपके इंडो वेस्टर्न कपड़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपनी बाकी भाभियों की लाई हुई ड्रेस पहनूंगी अपनी एंगेजमेंट में। लेकिन एक बार आप लोग इसे देख तो लीजिए। जब इन लोगों को तुम्हारे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करियो? जाओ यहाँ से।
अमृता अनीता उदास होकर अपने कमरे में आ जाती हैं और अपने इतने दिनों की हुई मेहनत के बारे में ही सोचने लगती हैं। वहीं सगाई के दिन पलक अपनी मॉडर्न भाभीियों का लाया हुआ गाउन पहनकर जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी गाउन लंबा होने की वजह से पलक का पैर उसमें अड़ता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसका गाउन सामने की तरफ से फट जाता है। तभी सुनीता पलक के कमरे में आती है और जब उसे उठाने के लिए झुकती है तो सुनीता की ड्रेस भी साइड से फट जाती है और अब दोनों माँ बेटी काफी परेशान होती हैं। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे, अब हम क्या पहने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पलक और सुनीता दोनों काफी परेशान हो रही थी कि तभी अंतरा और अमृता वहां आती हैं। वो लोग आ चुके हैं और अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्हें ठीक कर सके, इसीलिए आप हमारी बनाई हुई ड्रेस पहन लीजिए। माँ जी जल्दी करिए वरना सगाई का मुहूर्त ना निकल जाए। पलक और सुनीता ज्यादा देर न करते हुए अंतरा और अमृता की बनाई हुई ड्रेस को पहन लेती हैं और सगाई में सभी उनके इंडो वेस्टर्न के स्टाइल को पसंद करते हैं, जिसे देख कशिश, सुनैना और माही काफी ज्यादा जल भुन जाती हैं और जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो उन दोनों पर काफी गुस्सा करने लगती हैं। हजारों रुपए खर्च करके इतनी महंगी ड्रेस लेकर आए थे और तुमने माँ जी और पलक को पट्टी पढ़ाकर अपनी वो घटिया ड्रेस पहना दी। तुम लोग हर बार हमारे साथ ऐसा ही कर रही हो, लेकिन अब और नहीं। जरूर तुम दोनों ने काला जादू किया, तभी तो माँ जी और पलक, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो भी अब तुम्हारे बनाए हुए ड्रेस पहन रही है। बोलो, जवाब दो। कशिश, सुनैना, माही, तमीज से बात करो अंतरा और अमृता से। वो इस घर की बड़ी बहुएं हैं। आज तक उनके गांव से होने की वजह से मैं हमेशा उनसे चिढ़ती थी, लेकिन इन बीते कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनसे मेरे दिल में उनके लिए जो चिढ़ थी वो खत्म हो गई। जिस दिन पलक को रिश्ते वाले देखने आए थे, अगर उस दिन अमृता अंतरा ना होती तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता। और रोके के दिन भी सिर्फ इन दोनों की वजह से ही उन लोगों ने हमारी तारीफ की, और सगाई के दिन भी तुम्हारी ड्रेस आखिरी वक्त पर फट चुकी थी। मैं और पलक परेशान थी कि क्या करे कि तभी अंतरा अमृता अपनी बनाई हुई ड्रेस लेकर आई। अगर वो उस वक्त ना होती तो जानती हो हमारी कितनी बेइज्जती हो सकती थी। पहले तो मुझे अंतरा और अमृता भाभी की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं थी, लेकिन सगाई पर जो उन्होंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाई थी वो मेरे साथ साथ सभी को काफी पसंद आई। हाँ, आप लोगों की लाई ड्रेस भी अच्छी थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि कपड़े मौके और माहौल के हिसाब से पहनना चाहिए। तुम तीनों हमें नापसंद करती हो, हमें पता है, इसीलिए हमने इस बार इंडो वेस्टर्न कपड़े रखे जिसमें हमारे और तुम्हारे पसंद के कपड़े हों, जिससे तुम भी खुश और हम भी खुश। हम तुम लोगों को कोई नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज गांव वाले ही गवार हो। हमारी बनाई हुई ड्रेस सभी को काफी पसंद आई है, और तो और कई लोगों ने हमें अब तो ऑर्डर देने भी शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब पलक की शादी का लहंगा भी तुम दोनों ही तैयार करो। इसी के साथ मेरे दिल में जो भी तुम दोनों के लिए नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। सुनीता और पलक अब दिल से अमृता और अंतरा को अपना लेती हैं, तो वहीं तीनों मॉडर्न बहुओं को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है।